ये कहानी है सुंदरबन के जंगल की, जहाँ पर टूनी और उसका पति कालू एक टूटे फूटे घोंसले में रहा करते थे। उनका घोंसला इतना कच्चा था मानो हवा के एक झोंके से ही उड़ जाए। टूनी के पति के पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वो लोग घोंसले की मरम्मत भी नहीं करा पा रहे थे। टूनी का पति पेशे से एक फूल वाला था, जो गजरे और फूल माला बनाकर उन्हें बेचा करता था। सुनो जी, घोंसला दिन ब दिन और भी कमज़ोर होता जा रहा है। आपके अकेले काम करने से हम घर खर्च अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। अरे तो हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुझे इसके अलावा कोई काम भी तो नहीं आता। कालू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ गजरा बनाने का काम पकड़ लूं। वैसे भी अभी शादियों का सीज़न आ रहा है, हमारी खूब कमाई होगी। हाँ, वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, पर घर के कामों के साथ तुम ये कैसे करोगी? अजी आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से टूनी भी कालू के साथ दुकान जाने लगी और वहाँ जाकर गजरे बनाने लगी। टूनी, आज तो गजरों और फूल मालाओं के कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर है। मेरा तो ठीक है, पर तुम इतना काम कैसे करोगी? मैं सब कर लूँगी कालू, अभी हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है और कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर हमने घोंसले की मरम्मत नहीं की तो हमारा घोंसला टूट जाएगा कालू। हाँ टूनी, इस बात का डर तो मुझे भी है। बस उसी दिन से कालू और टूनी अपनी दुकान में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा माला और गजरे बनाने लगते हैं। पर अचानक से उनके गजरों में कुछ कमी आने लगती है। दरअसल उनके गजरे चोरी हो जाया करते थे, क्योंकि उनकी दुकान के ऊपर ही एक पेड़ होता है, जहाँ पर एक चुड़ैल बैठा करती थी और रोज़ उनकी दुकान से सबसे अच्छा गजरा चुरा लिया करती थी। एक दिन जब टूनी और कालू गजरा बना रहे थे, तभी टूनी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। टूनी, टूनी, अरे टूनी, तुमको क्या हो गया? अरे तुम फालतू में ही टेंशन ले रहे हो कालू। दरअसल मैं अंडे देने वाली हूँ, शायद इसीलिए मुझे चक्कर आ गए। क्या? सच? ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई टूनी तुमने। पर अब ऐसी हालत में तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और अभी घोंसले पे जाकर कुछ समय तो आराम ही करना चाहिए। टूनी दुकान से बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक से उसके ऊपर एक नकली बालों वाली विग गिर जाती है। अरे, ये नकली बालों वाली विग यहाँ कहाँ से आ गई? वैसे है तो बड़ी सुंदर, इसे मैं अपने ही पास रख लेती हूँ। अरे, मेरा विग तो नीचे गिर गया। अब मैं इससे अपना विग वापस कैसे लूँ? जब तक ये मेरा विग वापस नहीं देंगी, मैं बाहर कैसे घूमूंगी? अगर बाकी चुड़ैलों को पता चल गया कि मैं गंजी हूँ, तो वो तो मेरा सारा मजाक उड़ा देंगी, मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। चुड़ैल को अपने विग के चलते टूनी के सामने प्रकट होना पड़ता है। चुड़ैल को देखते ही टूनी तो बहुत डर जाती है और कालू को आवाज़ देने लगती है। अरे अरे, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। बस तुम मेरी नकली बालों वाली विग वापस दे दो। चाहो तो मैं तुम्हारी गुलामी कर लूँगी। क, 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 क्या मतलब? तुम तो इतनी भयानक चुड़ैल हो और मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो, वो भी इस इस मामूली सी विग के लिए? ये नकली बालों की विग तुम्हारे लिए मामूली होंगी, पर मेरे लिए ये मेरी आन बान और शान है। अगर एक चुड़ैल के लंबे बाल ना हो तो उसकी चुड़ैल समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अब जल्दी बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या काम करूं? मेरा काम? मैं क्या काम करवाऊँ तुमसे? रुको, मैं कालू को बुलाती हूँ, अब वो ही तुम्हें कोई काम देगा। टूनी जल्दी से कालू को आवाज़ दे देती है
और जब कालू वहाँ आता है तो वो चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। अरे आप घबराओ नहीं, ये चुड़ैल अब हमारी गुलाम है। जब तक हम इसे इसके विग वापस नहीं कर देते, ये हमारे सारे काम करेंगी। क्या कह रही हो टूनी? क्या ये सच में हमारा कोई काम कर सकती है? हा 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 हा। हाँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन केवल दिन में, क्योंकि रात में मुझे अपने बालों पर गजरा लगा के शादियों में जाना होता है। ठीक है, अभी तो हमारे पास कोई काम नहीं है। हम कल तुम्हें काम सोच कर बताएंगे। ठीक है, पर मुझे तुम अभी मेरे ये बालों की विग वापस दे दो। मैं तुम्हें कल यहीं मिलूंगी। गंजी चुड़ैल कालू और टूनी से अपनी विग वापस ले लेती है और वो वहाँ से चली जाती है और कालू और टूनी भी वहाँ से जाने लगते हैं। पर अचानक से तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश होने लगती है। कालू देखो, अचानक से कितना तेज तूफान आने लग गया और तो और बारिश भी जोरदार हो रही है। मुझे तो लगता है कि आज ही हमारा घोंसला टूट जाएगा। शुभ शुभ बोलो टूनी, और जल्दी चलो। बारिश में अगर तुम भीग गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तेज बारिश और तूफान के चलते कालू और टूनी भी जल्दी जल्दी उड़ने लगते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने घोंसले में पहुंच सके। पर जैसे ही वो अपने घोंसले पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उनका घोंसला तो बुरी तरीके से टूट चुका होता है और जगह जगह उस घोंसले में पानी टपक रहा होता है। जिसका डर था आखिर वही हुआ टूनी। घोंसले में तो जगह जगह पानी टपक रहा है। अब भला तुम ऐसी हालत में रात भर इस घोंसले में आराम कैसे करोगी? कालू, तुम टेंशन मत लो, बस आज रात की ही तो बात है। हम कैसे भी करके एक कोने में आज रात गुजार लेंगे और कल सुबह हम कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपने घोंसले को ठीक कर ही लेंगे। कालू और टूनी हिम्मत बांधकर जैसे तैसे घोंसले में एक कोना देख लेते हैं जहाँ पर बारिश की बूंदें नहीं टपक रही थी। पर वक्त के साथ साथ तूफान और बारिश बढ़ती ही जा रही है और धीरे धीरे वो घोंसले में चारों तरफ पानी भर जाता है। कालू, अब मुझे बहुत ठंड लग रही है कालू। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। हम लोगों को पहले ही अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए था। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, पर अब हम क्या करें? घोंसले में तो चारों तरफ पानी भर गया है। ऐसे में हम दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। घोंसले के हालात देखकर टूनी और कालू दोनों ही बहुत डर जाते हैं। पर फिर कुछ देर सोचने पर उन्हें याद आता है कि आज ही वो एक गंजी चुड़ैल से मिले थे जिसने उन्हें वादा किया था कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कालू, तुम्हें याद है वो गंजी चुड़ैल जिसने हमें वादा किया था कि वो हमारे लिए कुछ भी करेंगी? हाँ टूनी, मुझे याद है, अच्छे से याद है। और ये भी याद है कि उसने साफ साफ कहा था कि वो हमारे लिए कोई भी काम रात को नहीं करेंगी क्योंकि उसे शादियों में जाना होता है। कालू, लेकिन आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में वो चुड़ैल कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि उसे अपनी विग गीली हो जाने का डर होगा और तो और इस तूफान में उसकी विग उड़ भी सकती है। हाँ टूनी, तुम सही बोल रही हो। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वो चुड़ैल वहाँ है या फिर वो किसी शादी में गई है। कालू, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकती। वो चुड़ैल है, हम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? टूनी, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास अभी वहाँ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। डरते डरते आखिरकार कालू उस पेड़ के पास चला ही जाता है जहाँ पर वो चुड़ैल रह रही होती है। गंजी चुड़ैल, गंजी चुड़ैल, कहाँ हो तुम? ओहो, तुम्हें चैन नहीं है क्या? इतनी रात को मेरी नींद खराब करने आ गए। बोलो, क्या हो गया? चुड़ैल, हमारे घोंसले में चारों तरफ से पानी टपक रहा है और तो और हमारे घोंसले के अंदर सारा पानी भर चुका है और मेरी टूनी
कुछ दिनों में अंडे देने वाली है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा? तुम प्लीज़ हमारी मदद कर दो। तुम्हारे अलावा इस समय हमारी मदद कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही थी। तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो। कालू की बात मानकर चुड़ैल उसके साथ उसके घोंसले में चली जाती है और वहाँ जाकर वो टूनी और कालू के घोंसले को एकदम मजबूत और पक्का बना देती है। गंजी चुड़ैल, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तेज़ आंधी और तूफान में तुम हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आई और हमारे घोंसले को तुमने टूटने से बचा दिया।